करेंगे ग्रहों का दृष्टिफल। ग्रहों की कैसी दृष्टि पड़ती है और कैसे उसका फल मिलता है उसके बारे में बात करेंगे। तो ध्यान से इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा। काफ़ी जानदार वीडियो है, काफ़ी नॉलेज मिलने वाली वीडियो है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और फ्री कुंडली पूछने के लिए वीडियो के नीचे अपना डिटेल डालें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, तो आपको लाइव सेशन में या फिर कमेंट के नीचे भी आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखिए, 9 ग्रहों की दृष्टि में सबसे पहले बात करते हैं अपने सूर्य दृष्टि का। सूर्य का फल, सूर्य की दृष्टि कैसे पड़ती है और उसके बारे में बात करेंगे। सूर्य की दृष्टि हमेशा 7वीं दृष्टि 180 डिग्री से सूर्य की दृष्टि पड़ती है। देखिए, अगर मान लो आपका सूर्य यहाँ पर बैठा है, यहाँ पर सूर्य बैठा है, तो उसकी 180 दृष्टि यहाँ 7वां जो घर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें घर पर पड़ेगी 180 से, अपने से सामने। वैसे ही चंद्रमा की दृष्टि जो होती है वो भी सामने पड़ती है। अगर मान लो चंद्रमा आपका यहाँ पर बैठा है, चंद्र ग्रह आपका यहाँ पर बैठा है, तो आपका वो भी 180 डिग्री पर ही देखता है 7वीं दृष्टि। अगर मान लो आपका बुध यहाँ बैठा है, बुध ग्रह, तो इसकी भी दृष्टि जो होती है वो भी 7वीं, अपने से 7वां, 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं यहाँ पर पड़ेगी। और शुक्र जो है, शुक्र अगर मान लो आपका यहाँ पर बैठा है तो शुक्र की दृष्टि भी 7वीं पड़ेगी हमेशा, तो 180 यहाँ पर पड़ेगी। तो ये सब दृष्टियां पड़ती है सूर्य चंद्र बुध शुक्र। सूर्य चंद्र बुध शुक्र 4 ग्रह जो आपके सामने नजर आ रहे हैं, सूर्य चंद्रमा बुध शुक्र, ये जो 7वीं दृष्टि से देखते हैं तो हमेशा धन की वृद्धि के लिए होते हैं, शुभ ग्रह होते हैं। सूर्य क्रूर ग्रह कह सकते हो, पाप ग्रह नहीं होता है। चंद्र सौम्य ग्रह होता है और बुध और शुक्र सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं। हमेशा धन की वृद्धि के लिए शुक्र को धन का कारक कहा जाता है, बुध को व्यापार का कारक कहा जाता है, सूर्य को नेम फेम का कारक कहा जाता है और चंद्रमा को लिक्विडिटी ऑफ मनी का कारक कहा जाता है, चंद्रमा को प्रेम का कारक कहा जाता है। इनकी 7वीं दृष्टि हमेशा शुभ होती है, जहां पर देखते हैं ये वृद्धि करते हैं। अब ये भी देखना, अगर अपनी मित्र दृष्टि अपने मित्र के घर को देख रहे हैं तो ज्यादा वृद्धि करते हैं। शत्रु की दृष्टि, अगर शत्रु का घर मान लो यहाँ पर आपका सूर्य है, अपने स्वग्रही है, लेकिन सामने अपने पुत्र के घर को देखता है, लेकिन सूर्य क्रूर ग्रह, अगर आप गलत करेंगे तो आपका भाग्य साथ नहीं देगा, सूर्य आपका साथ नहीं देगा। अगर आप अच्छा करोगे, अनुशासन में रहोगे, तो सूर्य अपने 7वीं दृष्टि जहां देखेगा वहां भी हमेशा लाभ करेगा। अगर मान लो यहाँ चंद्रमा बैठा है, आपका चंद्र ग्रह, चंद्रमा यहाँ बैठा है और अपने मित्र के घर में बैठा है, लेकिन सामने शत्रु का ग्रह है, तो वो आपको थोड़ा मानसिक परेशानी दे सकता है, लेकिन आपको धन से रिलेटेड कोई नुकसान नहीं करेगा। अब बात करते हैं मंगल की। अगर मान लो आपका मंगल यहाँ बैठा है, मंगल के बारे में बात करें, और मंगल हमेशा, ये लो इसका सिंबल भी दे दिया मैंने, सिंबल से समझ जाना। तो मंगल हमेशा अपने से चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि से देखता है। मंगल यहाँ बेटा 1 2 3 4 यहाँ देखेगा, पहला यहाँ पहली चौथी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, उसके बाद में 4 के बाद 5 6 7 यहाँ पड़ेगी, और 8वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी, 8वीं दृष्टि आपके धन भाव पे पड़ेगी। अगर मान लो मंगल आपका यहाँ पर बैठा है तो मंगल 1 2 3 4 आपके लग्न को देखेगा, फिर चौथी के बाद में 5 6 7 यहाँ पर मंगल लगा आपके यहाँ पे, तो 7वीं दृष्टि यहाँ पे होगी, 8वीं दृष्टि आपके प्रेम भाव को होगी। तो इस चीज को ध्यान से देखिएगा। मंगल की चौथी, 7वीं 8वीं दृष्टि होती है, जिसमें मंगल जहां देखता है वहां तनाव पैदा करता है, हमेशा कुछ न कुछ प्रॉब्लम करता है, क्योंकि मंगल एक विध्वंसक क्रूर ग्रह है, बहुत ज्यादा पापी ग्रह है। अगर वहां जहां देखता है, अगर वहां उसको अपना मन नहीं भरेगा, अपने स्वार्थ के हिसाब से काम नहीं होगा, तो वह वहां पर लड़ाई झगड़ा जरूर करता है। और मंगल की सबसे ज्यादा खतरनाक दृष्टि होती है 8वीं दृष्टि, आपके सामने नजर आ रही होगी, 8वीं दृष्टि सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, इस चीज का ध्यान रखना। अब बात करने जा रहा हूँ गुरु जहां, अगर मान लो आपका गुरु बैठा है लाभ भाव में, गुरु आपका लाभ भाव में बैठा है, तो गुरु आपका लाभ भाव में बैठा है, तो गुरु की पहली दृष्टि आपके कहाँ पड़ेगी, 5वें घर में, 1 2 3 4 5 आपके पराक्रम भाव पे पड़ेगी, और 7वीं दृष्टि 5 6 7, 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, और 9 8 9 यहाँ पर आपके सप्तम भाव पे, शादी के भाव पर पड़ेगी। तो गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ वृद्धि करता है, तरक्की करता है। अगर आपके शादी के घर को देखता है तो हमेशा ध्यान रखना, गुरु आपकी शादी को बचाने के लिए है, बिगाड़ने के लिए नहीं है। मंगल देखेगा तो बिगाड़ेगा। कहते हैं ना, आप तो मांगलिक हो, तो मांगलिक आपके लग्न में बैठ के आपको खराब नहीं कर रहा है, आपकी 7वीं दृष्टि से यहाँ देख रहा है, इसलिए आपकी मंगल हमेशा शादी बिगाड़ता है। वहीं गुरु अगर आपकी 9वीं दृष्टि से या 7वीं दृष्टि से या 5वीं दृष्टि से आपके शादी के भाव को, मैरिज लाइफ को देख रहा है, तो वो हमेशा उसमें वृद्धि करता है, तरक्की करता है, कभी बिगाड़ता नहीं है, अच्छा करता है हमेशा गुरु। और हमेशा ध्यान रखना, सभी प्लेनेट 7वीं दृष्टि से देखते हैं, सूर्य चंद्र बुध शुक्र मंगल गुरु शनि
राहु केतु सभी को 7वीं दृष्टि कॉमन है और बाकी जो दृष्टियां वो मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब बात करते हैं शनि की। शनि आपका अगर मान लो यहां बैठा है शनि 10वें घर में कर्म भाव में, शनि हमेशा पहली तीसरी दृष्टि से देखेगा, यहां पर शनि देखेगा तीसरी दृष्टि से यहां पर, फिर उसके बाद देखेगा शनि 1 2 3 4 5 6 7 यहां पर देखेगा आपके ग्रह गृहस्थी में सुख भाव में, और फिर आपके 10वीं दृष्टि 7 के बाद 7 8 9 10 यहाँ पर देखेगा। अब अगर आपका मंगल यहाँ बैठा है और शनि की यहाँ पर दृष्टि, तो आप सीधा बोल सकते हो आपकी शादी लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहेगी। एक तो मंगल खराब कर रहा है बैठ के, और दूसरा शनि अपनी 10वीं दृष्टि, यहाँ पे देखो आप सामने लिखा हुआ है 6 लोस। लोस हमेशा शनि अगर जहाँ देखता है वहाँ नुकसान करता है, वहाँ नुकसान करता है। जहाँ देखता है गुरु, जहाँ देखता है वृद्धि करता है, और मंगल जहाँ देखता है वहाँ तनाव पैदा करता है। और सूर्य चंद्र बुध शुक्र जहाँ बैठते हैं वहाँ धन वृद्धि देते हैं, नेम फेम देते हैं। हमेशा ध्यान रखना बुध शुक्र हमेशा धन देते हैं। अब बात करते हैं राहु के बारे में। राहु आपका 5वीं दृष्टि, राहु आपका अगर मान लो यहाँ बैठा है, राहु आपका यहाँ बैठा है, तो राहु 1 2 3 4 5 ही इसका भाग्य भाव को देखेगा। उसके बाद में 6 7 यहाँ पर देखेगा, उसके बाद में 8 9 ये आपके लग्न को देखेगा। तो राहु हमेशा 5वीं दृष्टि से 7वीं दृष्टि से और 9वीं दृष्टि से देखता है। अब मान लो आपका केतु अगर राहु यहाँ बैठा है तो केतु हमेशा सामने होगा। तो केतु आपका यहाँ पर बैठा है अगर, तो 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि से, फिर 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर देखेगा। राहु केतु हमेशा आमने सामने होते हैं, हमेशा ध्यान रखना राहु केतु हमेशा आमने सामने रहेंगे। तो केतु की 7वीं दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही है, फिर 7 8 9 फिर आपके सप्तम भाव को पड़ेगी। और केतु हमेशा अलगाववादी ग्रह है, केतु हमेशा अलगाव पैदा करता है, हमेशा दूर रुकावट पैदा करता है हर काम में। तो आपके शादी जीवन में रुकावट पैदा करना, क्योंकि ये भ्रम डाल देता है। भ्रम आपके अंदर जो भी भ्रम रहेगा वो राहु केतु पैदा करते हैं कि हमारा काम हो जाएगा, आपको वहम रहेगा, लेकिन वो वहम के चक्कर में आपका काम पूरा नहीं होता है। वहम को दूर करने के लिए राहु केतु के उपाय करने पड़ते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ मित्र दृष्टि, शत्रु दृष्टि, उच्च दृष्टि और स्वग्रही नीच दृष्टि से क्या फायदे होते हैं। अगर मान लो आपका शनि यहाँ बैठा है 6ठे घर में, और वह आपका अपने जैसे यहाँ पर इसका 11 नंबर 12 नंबर 1 नंबर यहाँ आपकी मेष राशि बनती है। मेष राशि अगर है तो शनि, आपका शनि के बारे में बता रहा हूँ, शनि अपने नीच के घर को देखता है अष्टम भाव। तो आपके हमेशा कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी। शनि की महादशा अंतरदशा में आपको चोट चपेट लगने का भी योग बनता है, क्योंकि वह अपनी नीच की राशि को देख रहा है। स्वग्रही बैठा है लेकिन नीच की राशि को देख रहा है, तो दिक्कत समस्याएं हैं। अब देखिए आपके शनि यहाँ पर बैठा, शनि 7वीं दृष्टि यहाँ पे मेष राशि बनी, वहीं आपके साथ सामने हुई 11 और सिंह राशि, शत्रु राशि आ गई यहाँ पे। यहाँ सिंह राशि बनती है शत्रु राशि, सूर्य की राशि। तो शत्रु राशि आपके विदेश में रुकावट डालना, विदेश से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, आपको बार बार अस्पताल भेज देना, लेकिन अस्पताल जाने नहीं देगा, क्योंकि शनि आपके स्वग्रही होकर रोग भाव में बैठा है। इतना दिक्कत समस्या नहीं करेगा, क्योंकि अस्पताल सूर्य का घर है और सूर्य के घर में नहीं जाने देगा, लेकिन आपको भटकाता रहेगा। अब वहाँ पे ये 5, उसके बाद में शनि की बनती है 5 6 7 यहाँ पर आपकी तुला राशि। तो यहाँ पर आपको क्या उच्च की राशि को देख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 आपकी तुला राशि 7वीं, और यहाँ पर वृश्चिक राशि। तो 10वीं दृष्टि से देखेगा शनि, तो अपनी 10वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 यहाँ पे 10वीं दृष्टि आपकी यहाँ पड़ी है, 7 8 9 10 10वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी वृश्चिक राशि। तो मंगल के घर को देखेगा, अब आपने बताया ना यहाँ पे चोट चपेट लगना, और ये भी चोट चपेट, मंगल की राशियाँ होती है चोट चपेट, मंगल हमेशा चोट चपेट का कारक होता है। तो मंगल के घर को देखे तो ये अष्टम से अष्टम है। अब आपकी मृत्यु का एक्सीडेंट होने का योग है, एक्सीडेंट से मृत्यु होने का योग बनता है, वो भी ऐसे देखा जाता है। अब बात करते हैं मंगल की राशि। मंगल 4वीं 7वीं 8वीं जो देखता है, अगर मंगल आपका मित्र राशि को देख रहा है, जैसे मंगल यहाँ बैठा है और अपने ही घर को देख रहा है स्वग्रही, यहाँ मेष राशि बनती है, मान लो यहाँ मेष राशि बनती है अगर आपकी, तो मेष राशि अपने घर को देख रहा है, तो आपके कैरियर में सफलता देगा मंगल। यहाँ पे आपका कैरियर को बढ़ाएगा, क्योंकि वो मित्र अपने स्वग्रही, अपने घर को कभी कोई बिगाड़ता नहीं है, अपने घर को कोई नहीं बिगाड़ता। इस चीज़ को ध्यान रखना। स्वग्रही अगर दृष्टि दे रहा है कोई भी प्लेनेट, तो वह अपने घर को बिगाड़ता नहीं, अच्छा करता है। मित्र दृष्टि को देखता है तो भी बढ़िया करता है, लेकिन शत्रु दृष्टि और नीच दृष्टि अगर देता है, जैसे शनि ने अपने यहाँ पे नीच दृष्टि दी थी तो बहुत दिक्कतें आई, वैसे ही मंगल अगर स्वग्रही देख रहा है, मित्र दृष्टि दे रहा है, जैसे यहाँ पे हुआ मेष राशि, फिर एक मंगल यहाँ पे बैठा था, मेष राशि यहाँ पे थी। अगर मान लो यहाँ पर आपकी है
कर्क राशि, कर्क राशि यहाँ बनती है। तो ये हो गई नीच की दृष्टि, ये नीच दृष्टि। तो यहाँ मंगल आपके शादी जीवन में, दाम्पत्य जीवन को बिगाड़ेगा, आपको बार बार बीमार करेगा, आपको तरह तरह की परेशानियां मंगल देगा, क्योंकि नीच का घर है, नीच की दृष्टि दे रहे हैं। कर्क राशि में मंगल जैसे नीच का होता है तो वो नीच की दृष्टि को देख रहा है। अगर मान लो यहाँ पर गुरु की धनु राशि होती, 8वीं दृष्टि, मान लो ये धनु राशि, धनु राशि, धनु राशि यहाँ पे आपकी बनती है, तो आपको मंगल 8वीं दृष्टि से देखेगा, मतलब 8वीं विध्वंसक होती है, मतलब परिवार से दूर ले जाकर आपको पैसा कमाएगा, परिवार से दूर ले जाकर आपके इनकम होगी, परिवार से दूर जाकर आपके इनकम के योग बनते हैं। अब बात करते हैं अपने गुरु की दृष्टि से। गुरु की दृष्टि, अगर मान लो यहाँ आपका गुरु का दृष्टि जो है, गुरु, ये गुरु आपका यहाँ बैठा है, ठीक है। अब चौथे घर में गुरु है, तो 1 2 3 4 5 आपके पैतृक संपत्ति में देखता है, पैतृक संपत्ति को देखता है, पैतृक संपत्ति दिलाएगा गुरु आपको। 6 7 आपके कर्म भाव को, 6 7 आपके कर्म भाव को बढ़ाएगा, कर्म भाव को बढ़ाएगा आपके गुरु, अच्छा अच्छा रिजल्ट्स आपको देगा। अब बात करते हैं गुरु आपकी 9वीं दृष्टि, आपको विदेश में सफलता, आप अपने विदेश भी अगर जाओगे तो वहाँ पे भी आपको सफलता मिलेगी, तरह तरह की हमेशा योग बनेंगे विदेश से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आपके काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। अब बात करते हैं अपने बुध की राशि, बुध अगर आपका मान लो यहाँ बैठा है, तो बुध यहाँ से आपकी 7वीं दृष्टि से देखता है पराक्रम भाव को, तो भाग्य में आपको पराक्रम से काफ़ी ज़्यादा पैसा, व्यापार में आप सबसे ज़्यादा पराक्रमी रहोगे। जैसे आप 4 भाई हो, 4 भाइयों में से अगर आपकी कुंडली में बुध बैठा है 9वें भाव में और पराक्रम भाव में देख रहा है, तो ये भाइयों का घर है, तो भाइयों के पराक्रमी सबसे ज़्यादा आप रहोगे। हो सकता है आप बड़े भाई हो, या हो सकता है आप सबसे छोटे भाई हो, तो सबसे ज़्यादा बड़ा भाई डिसीजन लेने वाला, छोटा भाई सबसे ज़्यादा लाडला होता है, आपने सभी ने देखा होगा। तो बड़ा भाई या तो पराक्रमी होगा, सबसे ज़्यादा उनकी बात मानेंगे, या फिर छोटे भाई अगर आप हो तो छोटे भाई की सबसे ज़्यादा बात मानी जाती है। तो आपके ऐसे योग बनते हैं, या तो बड़े भाई रहोगे या छोटे भाई, और आपका पराक्रम काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा व्यापार में, बिजनेस में, जिससे आपके काफ़ी ज़्यादा तरक्की योग होते हैं। इसलिए आपने सुना होगा कभी कभी जिसकी शादी हो जाती है तो वो कहती है आप बहुत ज़्यादा काम करते हो, बहुत मेहनत करते हो, आप तो इनसे ज़्यादा अच्छे हो वगैरह, ऐसे आपका घर भी टूट जाता है। याद रखना, अगर मंगल शनि और बुध यहाँ बैठा हो तो इसकी वजह से भी आपके घर टूटते हैं, आपने देखा होगा। तो यह होती है मित्र दृष्टि, शत्रु दृष्टि, उच्च दृष्टि और स्वग्रह दृष्टि दोस्तों। और सूर्य चंद्र बुध शुक्र का हमेशा 7वीं दृष्टि होती है जो धन भाव देती है। मंगल की 4थी 7वीं 8वीं दृष्टि होती है तनाव देती है। गुरु की 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि जो वृद्धि तरक्की देती है। शनि की जो होती है 3री 7वीं दृष्टि होती है। राहु केतु की 5वीं 7वीं 9वीं जो वृहम पैदा करती है। ये इतनी दृष्टियां और उच्च मित्र दृष्टि, शत्रु दृष्टि, स्वग्रही दृष्टि, नीच दृष्टि का फल होता है। मैंने आपको संपूर्ण फल बताया। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर सब्सक्राइब कर जुड़ जाना। और वीडियो के नीचे डिटेल डाल के आप अपनी कुंडली से रिलेटेड समस्या पूछ सकते हो। धन्यवाद।